नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के कथ्य उसके वर्ण्य विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की थी। उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विनय पत्रिका के अभिव्यंजना शिल्प को लेकर, उसके कलात्मक सौंदर्य को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के पश्चात दूसरी कालजयी रचना है, जो उनके प्रौढ़ चिंतन की साक्षी है। अंतिम रचना है। प्रारंभिक रचनाओं को हम देखें, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि को देखें, और फिर रामचरितमानस में परिष्कृति को, कलात्मक परिष्कृति दिखाई देती है। और विनय पत्रिका जैसे जैसे कवि का जीवन का अनुभव पड़ता गया, जैसे जैसे उनकी साहित्यिक परिष्कृति आती गई, वैसे वैसे उनकी रचना में अभिव्यंजना कौशल और अधिक निखर करके आया। और इस दृष्टि से विनय पत्रिका को देखते हैं तो वह उनके प्रौढ़ चिंतन की साक्षी रचना है। भक्ति और विनय का समन्वय है इस रचना में। एक और गोस्वामी तुलसीदास उसमें प्रभु राम के श्री चरणों में अपने भक्ति भाव को, अपने प्रपत्ति भाव को प्रस्तुत करते एक पत्रिका के रूप में, जो हनुमान जी के माध्यम से उनके दरबार में भेजी जाती है। और हनुमान जी को माध्यम इसलिए बनाया गया क्योंकि वे राम के अनन्य भक्त हैं, और गोस्वामी तुलसीदास राम जी की भक्ति चाहते हैं। तो एक भक्त ही दूसरे भक्त की भावना को समझ सकता है। तो वे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास देखते हैं कि हनुमान जी राम जी के सबसे निकट हैं, तो वे उनके माध्यम से पत्रिका संप्रेषित करते हैं। और उस पत्रिका वर्ण्य विषय क्या रहा, इसकी चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में की थी। प्रारंभिक पदों में उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की और उनसे ये विनती की कि वे श्री राम के चरणों में उनकी भक्ति प्रदान करें, उनको उनकी अनन्य जो भक्ति प्रभु राम के प्रति है, उस भक्ति को वे प्रदान करने में सहायक हों, प्रभु राम का अनुग्रह मिलने में सहायक हों, ये प्रार्थना करते हैं। राम दरबार की स्तुति करते हैं, गंगा यमुना की, काशी चित्रकूट तीर्थ स्थलों की स्तुति करते हैं। फिर उसके पश्चात वे राम दरबार में राम जी के परिवार की, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता, हनुमान जी, सबकी स्तुति करते हैं। और फिर राम के नाम का महत्व बताते हैं, राम के गुणों का गान करते हैं, उनके प्रति अपने विनय के भाव को प्रस्तुत करते हैं, जहां बीच बीच में तुलसीदास का दर्शन, उनकी दार्शनिक विचारधारा भी प्रकट होती है। तो इस तरह से विषय की दृष्टि से देखें तो पर्याप्त वैविध्य दिखाई देता है। एक और उत्कट भक्ति भावना है और दूसरी ओर एक भक्त हृदय की निश्चलता, विनम्रता, दैन्य प्रपत्ति का भाव है। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के काव्य रूप की अब हम बात करते हैं। कोई भी रचनाकार रचना करता है तो किसी एक विधा को अपनाता है, और शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं तो मूलतः साहित्य की दो ही विधाएं मानी गई, एक काव्य की प्रबंधात्मक और मुक्तक के रूप में। प्रबंधात्मक रचना जिसमें एक कहानी, एक कथा प्रारंभ से अंत तक चलती है, और उसके भी फिर दो भाग कर दिए जाते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य के रूप में। रामचरितमानस प्रबंधात्मक कृति रही उनकी, गोस्वामी तुलसीदास की, जो एक महाकाव्य था। श्री राम जी के संपूर्ण जीवन चरित्र को उसमें उद्घाटित किया गया। तो महाकाव्य के जो लक्षण शास्त्रीय दृष्टि से बताए गए, वे महाकाव्य के रूप में रामचरितमानस पर पूर्णतया घटित होते हैं। तो एक उत्कृष्ट महाकाव्यात्मक रचना के रूप में
मानस जो है वो विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तुलसीदास ने इनके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं की भी रचना की। दोहावली, गीतावली, बरवय रामायण, विनय पत्रिका, कवितावली आदि ये मुक्तक रूप में है। मुक्तक रचना वह रचना जिसमें प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्णतया स्वतंत्र होता है, जिसमें एक आंतरिक अन्विति तो होती है परंतु एक इतिवृत्तात्मकता या कथात्मकता का तत्व नहीं होता। प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र है। तो अब विनय पत्रिका की हम बात करें तो विद्वानों ने, समालोचकों ने उसके काव्य रूप को लेकर अपने विभिन्न मत प्रस्तुत किए। किसी ने उसे प्रबंधात्मक प्रगीत काव्य कहा, कोई विनय पत्रिका को मुक्तक काव्य कहता है, गेय मुक्तक काव्य के रूप में। किसी ने विनय पत्रिका को स्फुट पदों का संग्रह माना और किसी ने उस विनय पत्रिका में एक आंतरिक अन्विति को देखते हुए, एक क्रमबद्धता, एक व्यवस्थता को देखते हुए खंड काव्य के समीप, खंड काव्य तो नहीं कहा पर उनकी कुछ विशेषताओं से युक्त माना। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की बात करें तो उन्होंने इसे आत्मनिवेदन परक साहित्य कहा, आत्मव्यंजना परक गीति साहित्य काव्य माना। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि विनय पत्रिका का संसार के आत्मनिवेदन साहित्य में अत्यंत उच्च स्थान माना जाता है। इन्हीं गीतों के कारण वास्तव में तुलसीदास गीतिकारों में स्थान पाने के अधिकारी हैं। आत्माभिव्यंजन के गीति काव्य के विषय में वे एक अत्यंत सफल कलाकार प्रमाणित होते हैं। तो इस दृष्टि से वे तुलसीदास को गीति काव्य की रचना करने वालों में एक श्रेष्ठ, एक उत्कृष्ट, एक सफल कलाकार मानते हैं और विनय पत्रिका को एक आत्माभिव्यक्ति परक गीति काव्य कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने रामचरित मानस को लेकर के, तुलसीदास की पूरी रचनाओं को लेकर के तुलसी ग्रंथावली का संपादन किया, तो वे विनय पत्रिका के विषय में कहते हैं कि विनय पत्रिका में अलबत्ता तुलसीदास जी अपनी दशा का निवेदन करने बैठे हैं। वर्ण्य विषय में हमने देखा था वे अपने दैन्य भाव को, अपने विनम्रता के भाव को, समाज में किस तरह से उन्होंने यातनाएं सही, उनका जीवन कैसे, उनकी जीवन की जो व्यथा कथा है उसका निवेदन करने बैठे। उस ग्रंथ में जगह जगह अपनी प्रतीति, अपनी भावना और अपनी अनुभूति को स्पष्ट अपनी कहकर प्रकट करते हैं। अब ये जो अपनी शब्द आ रहा है, अपनी अनुभूति की बात करते हैं, तो गीति काव्य की विशेषता ही यही होती है कि उसमें आत्मीयता का तत्व होता है, आत्मानुभूति का तत्व होता है। और तुलसीदास ने विनय पत्रिका में स्वयं इस आत्मानुभूति को, स्वानुभूति की बात की है। वे उदाहरण भी बताते हैं कि शंकर साखी जो राखी कहाँ, कछु तो जरी जीह गरो, अपनो भलो राम नाम हिते, तुलसी ही समुझी परो। अपनो भलो, देखिए अपना भला कैसे होगा, राम के नाम स्मरण करने से। और ये बात तुलसीदास बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं और इसीलिए भी इस बात को शंकर की साखी दे करके उनके बात के प्रमाणिक करते हुए कह रहे हैं। तो अपनो भलो, अपनी बात कह करके वे प्रकट करते हैं। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल भी इसमें गीति काव्य की विशेषता मानते हैं। विनय पत्रिका के पद बाह्य रूप से हम देखें तो वे स्वतंत्र हैं, पूर्वापर संबंध से रहित दिखाई देते हैं, फिर भी उनमें भावों का एक श्रृंखलाबद्ध क्रम दिखाई देता है। समूचे घटनाक्रम की एक सुनियोजित व्यवस्था निश्चित रूप से उभर करके आती है। पूरा घटनाक्रम एक चल रहा है, यद्यपि वे प्रबंधात्मकता उसमें नहीं है, महाकाव्य या खंड काव्य जैसी एक क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं है,
फिर भी घटनाओं को जिस प्रकार से एक सुनियोजित रूप में, एक व्यवस्थित रूप में तुलसीदास विनय पत्रिका में रखते हैं, तो समूचा घटनाक्रम एक श्रृंखलाबद्ध रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। जैसे पहले स्तुति के पद लेते हैं, राम दरबार की स्तुति करते हैं, फिर राम के गुणों का गान करते हैं, फिर तत्पश्चात अपने दैन्य को, अपने विनय के भाव को प्रस्तुत करते हैं और स्वयं जो उन्होंने यातनाएं सही उसकी बात करते हैं, नाम स्मरण के महत्व बताते हैं और फिर अंत में आते आते अपनी दार्शनिक विचारधारा को, ब्रह्म को लेकर, जीव को, जगत को लेकर के, माया के विषय में जो उनके विचार है उनको भी एक व्यवस्थित रूप में, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते चले जाते हैं और अंततः अपनी भक्ति भावना को प्रभु राम के चरणों में पत्रिका के रूप में समर्पित कर देते हैं। तो एक घटनाक्रम सुनियोजित रूप में हमें दिखाई देता है। तो इसलिए प्रत्येक पद स्वतंत्र होते हुए भी एक भावात्मकता की डोर में पिरोया हुआ प्रतीत होता है। और विनय पत्रिका में वैसे तो देखा जाए तो उसमें विभिन्न समालोचकों ने देखा, जिन्होंने शोध किया इस पुस्तक को लेकर के, तो उन्होंने देखा कि समय समय पर गोस्वामी जी द्वारा जो पद लिखे गए उनका संग्रह है, ये विशिष्ट संग्रह है, जिसमें प्रत्येक पद स्वतंत्र होते हुए भी उनमें भावों के निर्बंधन में एक सूत्रात्मकता, एक क्रमबद्धता दिखाई देती है और मूल रूप से भक्त तुलसीदास के हृदय के सहज उद्गार इस रचना में दिखाई देते हैं। प्रत्येक पद, कोई भी पद आप उठा कर देख लीजिए, हर पद भक्त हृदय का स्वच्छंद उद्गार है जो भक्ति भाव से प्रेरित है। चाहे वे स्तुति परक पद है, चाहे वे दैन्य परक पद है, चाहे वे आत्मानुभूति परक पद है, प्रत्येक पद में उनकी भक्ति भावना उभर करके आती है। तो इस तरह से एक मुक्तक काव्य की जो रचना है, मुक्तक काव्य की जो परंपरा है, उसका पालन करते हुए गोस्वामी दास दिखाई देते हैं। ये इस प्रकार की परंपरा हमें पूर्व में बौद्ध साहित्य में दिखाई देती है। सिद्धसरापा के पद देखते हैं, कन्नपा के पद देखते हैं, सारे चर्या पद देखते हैं, वो भी इसी तरह से मुक्तक काव्य की परंपरा में है। फिर इसी परंपरा को आगे गोरखनाथ आदि नाथों ने बढ़ाया, कबीर आदि संतों ने, पूरा संत साहित्य पद शैली में है, तो उन्होंने भी अपने हृदय की जो स्वच्छंद उद्गार है वो पदों के रूप में प्रस्तुत किए। तो मुक्तक रूप में स्वतंत्र रूप से पदों में अपने भाव को अभिव्यक्त करने की परंपरा हमें बौद्ध सिद्धों से दिखाई देती है, जिसका विकास संत साहित्य में मिलता है और फिर यही परंपरा गोस्वामी तुलसीदास अपनी विनय पत्रिका में अपनाते हैं। अब हम बात करते हैं विनय पत्रिका की भाषा को लेकर के कि उसकी भाषा कैसी है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं को समान रूप से अपनाया, दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। यद्यपि वे संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे, शास्त्रों का उन्होंने गहन अध्ययन किया हुआ था और इसीलिए वे नाना पुराण निगमागम सम्मत की बात करते हैं। मानस की रचना करते हुए वे चाहते तो संस्कृत में रचना कर सकते थे। आप देखिए रामचरितमानस का प्रत्येक कांड का प्रारंभ संस्कृत के श्लोकों से होता है, संस्कृत छंद है वहां पर। मंगलाचरण से लेकर के हर कांड के प्रारंभ में जो स्तुति है, चाहे वो प्रभु राम की स्तुति है या शिव जी की स्तुति है, हनुमान जी की स्तुति है, सब में वे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात वे अवधी भाषा पर आ जाते हैं। पर उस समय समाज में एक और अवधी भाषा जिसे सूफी कवियों ने अपनाया, जायसी आदि कवियों ने अपनाया और गोस्वामी तुलसीदास को भी लगता है कि प्रबंधात्मक रचना के लिए अवधी भाषा अनुकूल है।
वहीं इनके समकालीन संत कवियों ने और आगे कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास, मीरा आदि ने भी ब्रज भाषा को अपनाया। तो साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा समाज में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी अवधी भाषा के साथ साथ भक्ति और विनय जैसे गंभीर विषय के अनुरूप संस्कृत निष्ठ साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। एक ब्रज भाषा का रूप था ठेठ, लोक भाषा का रूप, जो कृष्ण भक्त कवियों में हमें दिखाई देता है, और दूसरा ब्रज भाषा का रूप साहित्यिक रूप, जिसे तुलसीदास जी ने अपनाया। आगे चल करके हम देखते हैं केशवदास, सेनापति आदि अपनाते हैं, और फिर रीतिकालीन सभी कवियों ने इस ब्रज भाषा को लोक भाषा से उठा करके परिमार्जित, परिनिष्ठित करते हुए साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान किया। तो इसी ब्रज भाषा की साहित्यिक रूप को और साहित्यिक रूप को भी संस्कृत निष्ठ बनाते हुए गोस्वामी तुलसीदास उसका परिमार्जन करते हैं, उसको परिनिष्ठित करते हैं। तुलसीदास का भाषा पर पूर्ण अधिकार रहा है। उनके भाव और भाषा दोनों में अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि जो वे कहना चाह रहे हैं, जो उनकी अनुभूति है, जो उनका भाव है, भाषा उसको कहने में असमर्थ हो रही है, या अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए उन्हें भाषा का कृत्रिम प्रयोग करना पड़ रहा है। बड़े सहज रूप में, बड़े सरल रूप में, एक प्रवाहमयता के साथ भाषा और भाव दोनों में सामंजस्य करते हुए चलते हैं। तुलसीदास की विनय पत्रिका की भाषा को हम अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें उसमें भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं, एक संस्कृत निष्ठ भाषा और दूसरी संस्कृत बहुल भाषा। देखने में वो एक जैसी लगती हैं, संस्कृत निष्ठ भाषा कहे या संस्कृत बहुल भाषा कहे, सामान्यतः पाठक नहीं समझ पाता है, परंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से जब हम उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो दोनों में अंतर है। संस्कृत निष्ठ भाषा में कवि संस्कृत के तत्सम शब्दों को तो लेता ही है, वे समास को भी लेता है, समस्त पदों को भी लेता है, और साथ साथ संस्कृत की जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों को भी ब्रज भाषा के अनुरूप ढाल लेता है। तो तुलसीदास के विनय पत्रिका की संस्कृत निष्ठ भाषा की यही विशेषता है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों और समासों के साथ संस्कृत की विभक्तियों का प्रयोग किया है, जबकि संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग तो अधिकांश कवियों ने किया, पर समस्त पदावली को लेना, समास युक्त पदावली को लेना और फिर विभक्तियों को उसका अवधिकरण या ब्रजीकरण करते हुए प्रस्तुत करना, ये तुलसीदास की मौलिक विशेषता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं इसको मित्रों। तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन सर्वम कृतम कर्म जालम येन श्री राम नामामृतम पान कृतम निशम अनवद्यम अवलोक्य कालम। अब देखिए, देख करके नहीं कह सकते कि ये ब्रज भाषा का है, पूर्णतः संस्कृत निष्ठ भाषा है, और संस्कृत की विभक्तियां ये न तेन इसको ले लिया है। इसी तरह से दत्तमेवाखिलम संधि करके, निशम अनवद्यम अवलोकम पूरा संस्कृत के, तो इस तरह से समास बहुला शब्दावली ली है, संधि करके और विभक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया है। और इसीलिए इसकी भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट, दुरूह भी हो गई है। रामचरितमानस की तुलना में अगर हम देखें तो विनय पत्रिका की भाषा दुरूह है, क्लिष्ट है, सामान्य पाठक की समझ से परे है।
तो उसको समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत भाषा पर अधिकार होना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं संस्कृत बहुल शब्दावली। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है, संस्कृत तत्सम शब्द को लिया है, परंतु संस्कृत की विभक्तियों को वहां नहीं लिया है, वहां समास युक्त शब्दों को नहीं लिया है, वहां अधिक संधि परक शब्द नहीं है। जैसे हम देखते हैं एक उदाहरण से, विश्व विख्यात विश्वेश विश्वायतन विश्व मर्जाद व्यालारिगामी ब्रह्म वरदेश वागीश व्यापक विमल विपुल बलवान निर्वाण स्वामी। अब यहां साथियों देखिए, अधिकांशतः संस्कृत के शब्द हैं। विश्वेश, विश्वायतन, व्याल, अरिगामी, वरदेश, वागीश, निर्वाण संस्कृत के शब्द हैं, परंतु उनको किसके साथ जोड़ा गया है? ब्रज भाषा के रूप में। तो ये संस्कृत बहुला शब्दावली कहलाती है। और साथ ही ब्रज भाषा का भी वह रूप जो उस समय साहित्य में प्रचलित था, जो उस समय समाज में प्रचलित था, उसको अपनाते हैं, तद्भव प्रधान शब्दावली को अपनाते हैं, सरल क्रियाओं का, नाम धातुओं का प्रयोग करते हैं। पढ़ते हुए पाठक जो है उस अर्थ को स्वतः ही ग्रहण करते चला जाता है। हिंदी की जो नाम धातु की प्रक्रिया है, उसकी जो प्रवृत्ति है, वे ब्रज भाषा में हमें दिखाई देती है। एक उदाहरण से हम समझते हैं इसको। माधव असी तुम्हारी ये माया, करी उपाय पची मरिए, तरिए नहीं, जब लगी करहु न दाया। सुनिए गुनिए समुझिए, समुझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। जेहि अनुभव बिनु मोह जनित, भव दारुण विपत्ति सतावे। अब यहां देखिए, अनेक नाम धातुओं का प्रयोग किया गया है। मरिए, पची मरिए, सुनिए, गुनिए, समुझिए, समुझाइए, ये सब नाम धातुओं का प्रयोग है कि हे माधव, तुम्हारी जो ये माया है वो समझ में नहीं आती है। करी उपाय, अनेक यत्न कर करके थक गया, पची मरिए, तरिए नहीं, जब लग करिए न दाव। जब तक प्रभु आप दया नहीं करेंगे, आप कृपा नहीं करेंगे, तब तक आपकी माया को समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। सुनिए, गुनिए, समझिए, समुझाइए, सुन करके, गुण करके, उस पर चिंतन करके, समझिए, उसको समझ करके, समुझाइए, उसको समझा करके ही, तब भी दशा हृदय नहीं आवे। तो यही अनुभव बिनु, तो अनुभव के बिना मोह जनित, मोह से उत्पन्न जो भव, संसार की दारुण स्थिति है, जो कष्ट है, जो विपत्तियां हैं, वो बहुत सताती है। तो इस तरह से देखिए, आवे, सतावे, दाया, ये सरल क्रियाओं का प्रयोग किया है। और सुनिए, गुनिए, समझिए आदि नाम धातुओं का प्रयोग किया है। और पदावली आप देखिए, पूरी तद्भव प्रधान पदावली है। एक और हम देख रहे हैं पूरी संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरी ओर ब्रज की प्रकृति को देखते हुए, समाज को केंद्र में रखते हुए वे तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास शब्द चयन में बड़े निपुण हैं। भाव और विषय के अनुरूप एक एक शब्द का चयन करते हैं। प्रत्येक शब्द प्रभाव उत्पादक है, सजीव है, सुंदर है। ऐसा प्रतीत होता है एक एक शब्द नगीने की भांति जड़ा हुआ है। उस शब्द को हटा करके यदि उसका पर्याय रख दिया जाए, उसका समर्थी दूसरा शब्द रख दिया जाए, तो वह सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो भाव के अनुरूप, विषय के अनुरूप शब्दों का चयन करने में तुलसीदास निपुण हैं। और उनकी इसी शब्द चयन की विशेषता को देखते हुए हरिऔध जी ने क्या कहा
कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता करके तुलसी की शोभा नहीं बढ़ी, अपितु तुलसीदास के कारण, उनकी प्रतिभा के कारण कविता की शोभा बढ़ गई है। तो इस तरह से शब्द, एक एक शब्द नगीने की भांति जड़ा हुआ है। तुलसीदास ने शब्दों का प्रयोग उसी अर्थ में किया है जिस अर्थ में वे साहित्य अथवा शास्त्र में प्रसिद्ध है। लोक भाषा में वह शब्द प्रचलित रहा है, इसीलिए भाषा में सहजता है, कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं दिखाई देती। जैसे आगे चल करके हम देखते हैं केशव दास ने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है, अपनी कलात्मकता दिखाने के लिए शब्द का वे अर्थ नहीं लिया जो साहित्य में, शास्त्र में प्रचलित है, इसीलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। तुलसीदास ने शब्दों को उसी अर्थ में लिया है जिस अर्थ में वे साहित्य, शास्त्र में प्रसिद्ध है। शब्द को उसकी अर्थ परंपरा से विच्छिन्न करने और उसमें नया अर्थ भरने अथवा चमत्कार प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति उनमें बिल्कुल नहीं मिलती। तो एक अपनी कलात्मकता दिखाना ये तुलसीदास का उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था अपने भाव को, अपनी अनुभूति को प्रस्तुत करना, और इस अनुभूति को महत्व देते हैं, कला को महत्व नहीं देते हैं। पर एक श्रेष्ठ कलाकार वही होता है, एक श्रेष्ठ कवि वही होता है जिसके आगे, जिसको शब्दों के आगे या भाषा के आगे झुकना नहीं पड़ता, भाषा उसकी परंपरा का, उसके विचारों का अनुगमन करती है। तो इस तरह से तुलसीदास का भाषा पर पूर्ण अधिकार रहा है। इसी व्याख्यान को हम आगे अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे उनके शिल्प पक्ष को लेकर। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।